हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो इन दिस सेशन हम लोग सीखने वाले हैं रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में जितने भी टाइप के रे डायग्राम बनते हैं सबको बारीकी से समझेंगे। और फिर उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो कि हमारा है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर हम दोनों को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद फिर साइन कन्वेंशन एंड मिरर फार्मूला की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीक्वेंस में चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट कंडीशन में है ए रे पासिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है और इसमें रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। ये लाइट रे है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ये हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस है और ये कलर्ड सरफेस है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। तो ये हमें कैसा दिख रहा है कि ये लाइट रे इधर से आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। पैरेलल आने पे क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से ये इस डायरेक्शन में चला जाता है। बट यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो इधर जा रही है, ये लग रहा है कि फोकस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, यानी यहाँ से निकल के लगता है ये जा रही है। ये हमारा इमेजिनेशन हमें देखने में ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए इसे डॉटेड बिंदु से, यहाँ पे डॉटेड पॉइंट से, इसे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें यही ध्यान रखना है कि इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ये हमें अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ये ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखने में लगता है कि ये फोकस पॉइंट से ये ये रे लाइट रे निकल रही है। सो इस वाले रे डायग्राम में इतना ही हमें ध्यान रखना है, बस केवल इतना, यही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो बी नंबर है पॉइंट, ये कह रहा है इसमें ये लाइट रे पासेस थ्रू द फोकस। इस बार लाइट रे पास कर रही है फोकस पे, थ्रू द फोकस, फोकस से पास कर रही है, यानी कि ऐसा, ये देखो ये लाइट रे इधर आ रही है और फोकस की ओर आगे बढ़ रही है, यानी ये इस वाले में हमेशा ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा दिखने में इमेजिन करके यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है। और इसमें क्या होता है, हमेशा ये आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि इधर आ रही है फोकस की ओर, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो फोकस की ओर आती है तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है लाइट रे। तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस की ओर आ रही है कोई भी लाइट रे, कॉन्वेक्स मिरर में भी वैसा ही होगा जैसा कि कॉनकेव में होता था, ये लाइट रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दैट्स इट। तो इस वाले पॉइंट में भी इतना ही था। अब नेक्स्ट इमेज की ओर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रे डायग्राम है उसमें कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन सी नंबर क्या है, ए लाइट रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये लाइट रे ऐसा दिख रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर अगर जो डायरेक्ट किया गया है, यानी कि बिल्कुल इसी दिशा में अगर जो कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट करते हैं, ये डायरेक्ट करते हैं, इधर लाते हैं, तो क्या होता है कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से वापस मुड़ जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से वापस मुड़ जाती है क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस इसको तो रिफ्लेक्ट कर देगा, बट ये बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये किस दिशा में है। तो कंडीशन यही है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो यहाँ से सेम पाथ की ओर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सो नेक्स्ट रे डायग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी फोर्थ नंबर डी हम कह सकते हैं इसे, लाइट रे। इसमें क्या कर रहा है, लाइट रे इंसिडेंट एट द पोल। पोल पे इंसिडेंट होती है तो क्या कंडीशन बनता है, देखो पहले इस इमेज को देखो, इस रे डायग्राम को देखो, ये लाइट रे इधर पोल की ओर इंसिडेंट हो रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, पोल से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है। बट पोल की ओर आने पे क्या होता है कि जितना एंगल से ये इंसिडेंट हो रही है उतना एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। बस यही मेन बात ध्यान में रखना है, नॉर्मल का काम ये प्रिंसिपल एक्सिस करेगा। तो इसी को पॉइंट में लिखा हुआ है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड मेकिंग सेम अलोंग, मेकिंग सेम एंगल,
सेम एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड मेकिंग सेम एंगल। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, मेकिंग सेम एंगल, मतलब सेम एंगल बनाते हुए ये प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो बस ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये क्या करता है, फॉलो करता है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो दैट्स इट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो इमेज फॉर्मेशन है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में फिर से वापस आते हैं और इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर को समझते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, अब फर्स्ट वन कंडीशन है एट इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पे नंबरिंग करके चलते हैं। इन्फिनिटी फर्स्ट वन है, जो यहाँ पे इन्फिनिटी पे जब वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो किस तरह से यहाँ पे बनता है इमेज। तो देखो इन्फिनिटी पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, बहुत दूर, इमेजिन कर लेते हैं ये काफ़ी दूर है, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब काफ़ी दूर है। और यहाँ से इस वाले ऑब्जेक्ट का, वैसे ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा ही बनाया जाता है, चलो सीधा ही बनाते हैं, कर्व लाइन में नहीं। तो ये इस ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्मेशन का तो रूल है, दो लाइट रे होना चाहिए ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए, दो लाइट रे। तो पहला फर्स्ट लाइट रे इस तरह से यहाँ से आती है और यहाँ पे इस सरफेस पे टकराकर क्या होता है कि रिफ्लेक्ट करते हुए फोकस से गुजर जाती है। दूसरा, अगर जो लाइट रे यहाँ से इमेज से आ रही है इस वाले ऑब्जेक्ट से, तो इस वाले रिफ्लेक्शन सरफेस से निकल कर क्या फोकस से फिर वापस गुजर रही है। तो दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, कटिंग पॉइंट, ये क्या है, फोकस है। फोकस पे पॉइंट साइज इमेज बनता है इस वाले कंडीशन में। तो इतना बड़ा इमेज, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज पॉइंट साइज बन रहा है। तो इस वाले में ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वन क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर जो इमेज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज सबसे पहले तो इमेज बनेगा एट फोकस। दूसरा रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी रियल बनेगा तो उल्टा भी बनेगा, रियल बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड ही बन रहा है तो रियल बनेगा, और इसे स्क्रीन पे उतारा भी जाता है। अब रियल इमेज वर्चुअल इमेज को और डिटेल में समझेंगे एग्जांपल के साथ, वैसे आप लोग जानते होंगे। तो रियल इमेज इन्वर्टेड बनेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट साइज बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। तो ये बस तीन चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बस केवल तीन बातों का ध्यान रखना है। एट फोकस ये प्लेस को दिखाता है कि कहाँ पे बनेगा, रियल इन्वर्टेड ये नेचर को दिखाता है कि कैसा बनेगा, और ये भी नेचर में ही आ जाता है। पॉइंट साइज बनेगा शेप में, ये शेप कैसा होगा इमेज का, तो पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जहाँ पे बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट अगर जो रखा जाए, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज का यहाँ पे इमेज का लिखेंगे क्वालिटी प्रॉपर्टी, इमेज कैसा बनेगा। तो सबसे पहले तो प्लेस लिखेंगे, इमेज कहाँ पे बनेगा। तो पहले ऑब्जेक्ट रे डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं। देखो ये बियॉन्ड सी है, यानी कि सी से बाहर है, और इधर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट और सी के बीच में है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होता है, दो लाइट रे यहाँ पे से हम गुजारेंगे। पहला लाइट रे ऑब्जेक्ट से यहाँ से निकलता है और सीधा यहाँ पे टकरा कर फोकस से गुजर जाता है, ये पैरेलल आ रहा है तो फोकस से गुजरेगा। दूसरा लाइट रे ये सी से गुजरता है तो सी पर ही वापस आएगा, सी पे वापस आएगा। दोनों जहाँ पे काटता है, दोनों लाइट रे जहाँ पे मिल रहा होता है, मीटिंग पॉइंट ये है। तो यहाँ पे छोटा सा ये इमेज फॉर्म होगा। ये एरो का डायरेक्शन दिख रहा है कि ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, उल्टा है। ये क्या है, सीधा है, करेक्ट, ये इरेक्ट है और ये इन्वर्टेड है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का जो इमेज का क्वालिटी है उसे हम यहाँ पे दर्शाएंगे। देखो यहाँ पे, हाँ, तो इमेज
कैसा बनेगा, पहले तो एट सी एन एफ, सी एन या फिर इन बिटवीन सी एम, बिटवीन सी एन एफ लिखना होगा सही, बिटवीन सी एंड एफ। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट रियल और इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल जब जब बनेगा इन्वर्टेड ही बनेगा, ये दोनों का कनेक्शन होता है। तीसरा पॉइंट कहाँ कैसा बनेगा, आकार में, शेप में। तो शेप में कैसा बनेगा, स्मॉलर, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बस ये तीन बातों का ही केवल ध्यान रखना है। फर्स्ट वन बिटवीन द सी एंड एफ, यहाँ पे दिख रहा है बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है। रियल इन्वर्टेड बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड भी दिख रहा है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज बस इतना छोटा है। ये क्लियर है, डायग्राम देख कर ही हम अनुमान लगा देख कर ही समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट वाला पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रे डायग्राम जो है हमारा, इसको समझते हैं थोड़ा सा इसे। तो एट सी है, इसमें इमेज कहाँ है, सी पे है। तो इमेज सी पे है तो देखो कैसा कंडीशन बन रहा है यहाँ पे, सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट सी पे है, ऑब्जेक्ट एट सी। ये ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट एट सी है, ठीक है। तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, तो लेट्स ऑब्जर्व अगेन। तीन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये तीन बातें देखो यहाँ पे, हम पहला इमेज कैसा बनेगा तो उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेट्स ऑब्जर्व। पहला देखो ये सी पर ही है ऑब्जेक्ट, तो सी से पहला लाइट रे निकल रही होती है और एफ से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर, क्योंकि ये पैरेलल आ रही है तो एफ से ही गुजरेगी, पास होगी। उसके बाद फिर दूसरा लाइट रे है जो यहाँ से क्या हो रहा है, फोकस से पास कर रही है, यहाँ से ऑब्जेक्ट से निकल रही है और ये दूसरा लाइट रे फोकस से होते हुए गुजर रही है। फोकस से होगी तो हर हाल में ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से पास करेगी। तो दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सी पर ही आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। सो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम साइज का बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, बट सेम साइज का बनेगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम तीनों बातों को लिखते हैं, और एट सी पर ही बनेगा, ये प्लेस हो गया। दूसरा रियल इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का बनेगा। अब ये तीनों क्लियर उम्मीद है हो चुका होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, इन बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज की बात कर रहे हैं, इमेज को ऑब्जर्व करते हैं, इमेज कैसा बनेगा। देखो इमेज का जो है ना, हम कंडीशन लिखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं रे डायग्राम को। सबसे पहले देखो यहाँ पे सी एंड एफ के बीच में ये रखा गया है ऑब्जेक्ट को। तो इस वाले ऑब्जेक्ट का फर्स्ट लाइट रे यहाँ से गुजर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद एफ से गुजर रही है। उसके बाद फिर दूसरा रे डायग्राम है क्या, यहाँ से लाइट रे निकल रही है सी से और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो, ऑब्जेक्ट से पास होकर क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद सी पर ही लौट रही है। तो फिर थर्ड वन क्या है, थर्ड वन क्या है उसे समझते हैं। दोनों का मीटिंग पॉइंट देख लेना है। थर्ड मीटिंग पॉइंट यहाँ पे है, दोनों लाइट रे क्या रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे मिल रही है, तो यही ऑब्जेक्ट का इमेज है। तो इस बार बड़ा इमेज दिख रहा है आपको, इनलार्ज इमेज एंड इन्वर्टेड एंड रियल, ये तो रहेगा ही। सो इस वाले कंडीशन को भी लिख लेते हैं। देखो इमेज कैसा बनेगा, पहले तो प्लेस, तो प्लेस कहाँ पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट सी एन एफ के बीच में बन रहा है। नहीं सी एन एफ के बीच नहीं, यहाँ पे बन रहा है सी, बियॉन्ड सी। तो इसको बियॉन्ड सी भी लिख सकते हैं या फिर
इसे क्या बोल सकते हैं, सी एंड इन्फिनिटी के बीच में। तो बियॉन्ड सी भी लिखना ज़्यादा सही रहेगा, बियॉन्ड सी। दूसरा पॉइंट क्या है, रियल इन्वर्टेड बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड वन, थर्ड वन क्या है, रियल इन्वर्टेड बनने के साथ साथ यहाँ पे, रियल इन्वर्टेड बनने के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, रियल इन्वर्टेड बनने के साथ साथ यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो ये तो लिख ही चुके हैं, साइज लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। तो इन तीनों बातों को ध्यान रखें, बियॉन्ड सी बन रहा है, रियल इन्वर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रे डायग्राम है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं एट एफ, इस बार ऑब्जेक्ट एट एफ है, एफ पर है, ठीक है। तो एफ पर रहेगा तो इमेज का कंडीशन जो भी बनेगा हमें ऑब्जर्व करके लिखना है। देखो इमेज कैसा बनेगा, कहाँ पे बनेगा, और उसका साइज कैसा होगा। तो इसे समझने के लिए यहाँ पे हम समझते हैं, देखो थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं, दैट्स इट। देखो इस बार एफ पर इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो एफ पर है तो यहाँ से लाइट रे एक पास कर रही होती है एफ से, ये वाला, और यहाँ से टकराने के बाद ये बिल्कुल एफ से गुजर रही है, ठीक है। एफ पर, एफ से सामने जा रही है और ये लाइट रे टकरा कर एफ से ही गुजर रही है। दूसरा सी से गुजरेगी, तो यहाँ पे सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लाइट रे लौटेगी रिफ्लेक्शन के बाद। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे सी से रिफ्लेक्ट कर रही है, दोनों का जो मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है, तो ये आप देख सकते हैं ये पैरेलल लाइन हो गया। तो मीटिंग पॉइंट यहाँ पे कहीं दूर, ये कभी मिल ही नहीं सकता है, तो इनफाइनाइट इसको मान लेते हैं। तो इनफाइनाइट पे ये इमेज बनेगी, फोकस पे है तो एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे बनेगी। दूसरा रियल इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तीसरा, तीसरा कंडीशन क्या है, तो काफ़ी इनलार्ज बनेगी, तो वेरी इनलार्ज,